वो आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। मजाक बर्दाश्त नहीं होता है उसे। आपका नाम दूर दूर तक फैला है, कीर्ति फैली है। एक गिफ्ट है आपके लिए छुपा हुआ, सरप्राइज। कानूनी दाव पेच रच रहा है कोई। बहुत बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता है वो आपके। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुकून मिले, चैन की नींद सो पाए आप, ईमानदारी मिले आपको। जो भी काम करे आप, हर काम में, हर क्षेत्र में सफलता आपके नाम दर्ज हो। दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं आप। बहुत बहुत तरक्की करें अपने जीवन में आप, खुशहाल रहिए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठंडी पतली हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को हवा से सुकून मिल रहा है। नेचुरल हवा, एसी या पंखे का नहीं, यानी कि कोई खुले में बैठा है या खिड़की के पास बैठा है इस वक्त और जिसको नेचुरल हवा मिल रही है और बहुत सुकून आप महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी आ रही है तुला राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तीनों की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। जो भी इस राशि के जातक हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। फिलहाल सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 6 और 4। ओके, जिसका जन्मदिन 6, 15 या 24 है ज़रूर मुझे बताइए। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। और 4 नंबर 4 आ रहा है, यानी कि जिसका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। वो आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। मित्रों, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आपके बारे में कोई दिन रात सोच रहा है। दिन रात सोच रहा है एक ऐसा शब्द है जिससे ये पता चल रहा है कि किसी को घनिष्ठ प्रेम है आपसे, घनिष्ठ लगाव है। यहाँ पर मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए ये नहीं कह सकती आपका कोई शत्रु है जो दिन रात षड्यंत्र रच रहा है आपके लिए। नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव वे से कोई आपके बारे में सोच रहा है। यानी कि सबसे पहले मैं लव के बारे में बात करूँगी। कोई लव पार्टनर है आपका, कोई हो सकता है आप पति पत्नी भी हो और आप लोग दूर हो किसी कारण से, तो दिन रात जो आपका पार्टनर है वो आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। याद नहीं कर रहा, हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है उनको बहुत फिक्र है आपकी, या बहुत बहुत प्रेम है आप दोनों के बीच, अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर किसी के दिल दिमाग पर दिन रात आप छाए हुए हो या छाई हुई हो। महिला या पुरुष, कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिससे कोई करता है बेहद बेइंतहा प्यार और वो दिन रात सोच रहा है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी। आप बहुत लकी हो क्योंकि दुनिया बहुत मिलावट वाली हो गई है। मैं पति पत्नी की भी बात करूँ तो वहाँ भी सच्चा प्रेम रह नहीं गया। सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई किसी के साथ। पीठ पीछे कौन किसको याद करता है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मिलावटी दुनिया में, ऐसे मिलावटी रंगे हुए रिश्तों के बीच अगर कोई दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, दिन रात आपको याद कर रहा है, तो आप बहुत बहुत लकी हैं। आप हर चीज़ छोड़कर पहले उस पर ध्यान दें जिसकी यादों में सिर्फ और सिर्फ आप है, क्योंकि रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं और रिश्ते सच्चे हैं ही नहीं, बहुत कम है। अगर आपको कोई सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता मिला है, आप बहुत लकी है। इस रिश्ते को थामे रहिए, प्रेम से रहिए। बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत प्रेम, आप दोनों साथ रहिए। और कोई बहुत बहुत याद कर रहा है तो कोशिश कीजिए उसकी यादों का जवाब दीजिए, मिलिए, फ़ोन कॉल बात कीजिए, क्योंकि कोई तड़प रहा है आपके लिए, है ना। चलो, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बहुत ज़रूर बताइए। बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत प्यार। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। मजाक बर्दाश्त नहीं होता है उसे। एक गंभीर पर्सन इस वक्त, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जिसको थोड़ी सी भी मजाक पसंद नहीं, थोड़ा सा भी मजाक बर्दाश्त नहीं होता। मतलब कोई मजाक में भी कुछ कह दे तो वो चिढ़ जाता है। और डायरेक्ट एनर्जी आ रही है, यानी कि आप में से ही कोई है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है, आप ही है वो।
महिला या पुरुष मजाक पसंद नहीं है, मजाक बर्दाश्त नहीं होता। कोई ज़रा सा टोंट कर दे तो आपकी आंखें भर आती है या आप क्रोध से लाल हो जाते हो। हर बात का जवाब आप देते हो, चाहे आपको मालूम है कि ठीक है ये मुझे छेड़ रहा है, मजाक में ही कह रहा है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप तिलमिला जाते हो, तिलमिला जाते हो। आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत हल्की फुल्की सी है, बहुत हल्की एनर्जी है। आप चीज़ों को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि आप सच्चे इंसान हो। जो कूटनीति से भरे होते हैं ना, रहस्यमयी हंसी हंसते हैं, उनके अंदर खजाना होता है। जितनी भी चीज़ें वो सुनते हैं सब सहते जाते हैं, बर्दाश्त करते जाते हैं और अंदर पीते जाते हैं और चाल ऐसे चलते हैं जो उनको पसंद हो। लेकिन जो सच्चे इंसान होते हैं ना, दिल जिनका साफ होता है ना, वो उनकी सारी बातें ज़ुबान पर आ जाती है। उनको छोटी सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती। कोई कुछ कहता है वो उससे पहले जवाब दे देता है। तो ऐसे इंसान के बारे में लोग कहते हैं कि इसको मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि आपका दिल बहुत साफ है। सफ़ेद कपड़ा होता है ना, एक बूंद, चाहे कोई भी रंग हो, एक बूंद पानी का छींटा भी सफ़ेद कपड़े पर साफ साफ नज़र आता है। इसीलिए क्योंकि वो सफ़ेद है। वहीं काले है, ब्राउन है, जामुनी है, बैगनी है, ये सब जो कलर होते हैं सनी वाले, इसमें कितनी भी गंदगी लग जाए, कितनी भी चीज़ें गिर जाए, सब पी जाते हैं। ऐसे झूठे मटमैले लोग दुनिया में भरे होते हैं, जिनसे मजाक करो, बड़ी बात बोल दो, सब हजम कर लेते हैं और उसके बाद अपनी चाल चलते हैं। वही वो कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं, उतना ही वो हंसते हैं जितना हंसना चाहते हैं। तो ऐसे मिलावटी लोग आप नहीं हैं, इसीलिए आपको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी का किया मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा शत्रु आपके हैं, सबसे ज़्यादा दुश्मन आपके। लोग पसंद नहीं करते आपको, चिढ़ते हैं आपसे, क्योंकि झूठे और कपटी ज़माना है ना। ऐसे लोगों को दुनिया बहुत पसंद करती है, मीठा मीठा बोलने वाले, है ना। तो चलिए, फिर भी आप अपनी पहचान के साथ रहिए, नेक रहिए, शरीफ रहिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है आपका नाम दूर दूर तक फैला है, आपकी कीर्ति फैली, आपकी खुशबू फैल रही है, आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें बहुत निखार आया है, बहुत बहुत अद्भुत है परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, बहुत नाम कमाया आपने अपने जीवन में, बहुत नाम कमाया अपने जीवन में। जिसको कहते हैं ना, फूल अगर रख दो तो फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टेबल पर फूल रखा हुआ है। उसकी खुशबू लोगों को बता देती है कि यहाँ पर कोई फ्लावर तो है। कोई अच्छी खुशबूदार चीज़ रखी हो ना, तो अपनी खुशबू से, कोई चमकदार चीज़ रख दो बीच में हीरा, तो वो अपनी चमक से लोगों को बता देता है कि मैं हीरा हूँ। तो वैसे ही एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसका नाम बहुत दूर दूर तक फैला है, जिसकी कीर्ति, जिसकी आभा, जिसकी ऑरा इतनी चमकदार है, इतनी खुशबूदार है आपका व्यक्तित्व। आपकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि शब्दों में कहा जाए आप कितने सुंदर हो, अच्छे हो, आपका स्वभाव अच्छा है। ये सारे शब्द बहुत फीके पड़ जाते हैं आपके लिए। इतना सुंदर निखार है आपके व्यक्तित्व में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कुछ लोगों से ऐसा मिलती हूँ, मुझे भी कभी कभी मुझे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो उसकी जैसी मैं भी नहीं हूँ। बहुत बहुत अच्छी कीर्ति है आपकी। मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। ज़रूर मुझे बताइए कौन है आप जिनका नाम दूर दूर तक फैला है आपके अच्छे स्वभाव की वजह से, आपके मीठे वचन की वजह से, ईमानदारी की वजह से। आप नेक हो, बहुत बहुत अच्छे हो, तो आपके व्यक्तित्व, आपका ऑरा इतना अच्छा है, आपका नाम दूर दूर तक फैला। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है एक गिफ्ट है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से, परमपिता परमेश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से। हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। जब भी कोई मनुष्य कोई भी काम करे उसका फल उसको मिलता ज़रूर है। अच्छे करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा, परंतु हमें हमारे कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। और यहाँ पर आपके कर्मों के फल स्वरूप, आपके कर्मों के हिसाब से फल स्वरूप आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की ओर से, समय की ओर से, नेचर की ओर से। और देखो, जब कोई इंसान किसी इंसान को गिफ्ट देता है ना, तो वो अपनी पसंद का गिफ्ट देता है। मैं अगर आपको कुछ दूंगी तो मैं वो चीज़ दूंगी जो मुझे पसंद आ जाए, है ना। मैं मार्केट जाऊंगी और मुझे जो अच्छा लगेगा, ये मैं नहीं सोचूंगी कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं आपको क्या पसंद है। तो ऐसी कंडीशन में एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को गिफ्ट देता है तो वो अपनी पसंद से कोई चीज़ दे देता है। लेकिन जब नेचर हमें गिफ्ट देते हैं तो नेचर को, ईश्वर को, यूनिवर्स को ये मालूम होता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ से हम प्रसन्न होंगे, क्या हमारे अनुकूल है। तो नेचर कभी भी तोहफे में हमें प्रतिकूल चीज़ें नहीं देती है।
इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा ने जब दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। तो परमात्मा को मालूम है ना हमें क्या चाहिए। उन्होंने हमें बनाया है, रचा है, हमारे अंदर भावनाएं बनाई है, हमारी पसंद भी उन्होंने बनाई है, तो हमें हमारी पसंद का गिफ्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी किसी को किसी की पसंद का गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है आप माँ बनना चाहती हैं, आपके मन में बस एक शिशु हो जाए, आपको पुत्र या पुत्री हो जाए, तो ऐसे में स्थिति में आपको बच्चा मिलने वाला है ना। कुछ मेरे स्टूडेंट भाई बहन दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बस एक जॉब ले लेनी है, अन्यथा समय पार हो जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में अगर परमात्मा आपको तोहफा देंगे तो वो जॉब ही देंगे, है ना। कोई विवाह के लिए वेट कर रहा है, कोई सफलता के लिए वेट कर रहा है, कोई ग्रो के लिए वेट कर रहा है, तो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है तैयार हो जाइए। एक तोहफा है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। देखो, कोई एक मिट्टी का घड़ा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो खुले में रखा हुआ है। एक मिट्टी का घड़ा, पानी पीने वाला घड़ा, पानी रखने वाला घड़ा, लेकिन शायद इसको कोई धूप दिखा रहा है या छत पर ले जाकर रख दिए हो, मतलब इसका यूज़ नहीं कर रहे हो, इसमें पानी नहीं है। एक मिट्टी का घड़ा जो खुले में रखा हुआ है, तो हो सकता है आप इसको धूप दिखा रहे हो। बहुत लंबे टाइम तक बहुत लोग घड़े में पानी रखते हैं तो उसको धूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई तो है मिट्टी के घड़े को धूप दिखा रहा है, या खुले में रख दिया, या यूज़ ख़त्म हो गया उसका तो उसको बालकनी में रख दिया या छत पर रख दिया, लेकिन जिसमें पानी नहीं है। मुझे एक मिट्टी के घड़े की एनर्जी आ रही है जो खुले में रखी हुई है। मुझे ज़रूर बताइए किसके छत पर रखा है ये, किसके बालकनी में रखा हुआ है, किसका घड़ा है ये, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कानूनी दाव पेच में घिरने वाले है कोई, या घिर गया है कोई। एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, मुकदमा हो सकता है आप पर या हो गया है। नोटिस आ सकती है, कोर्ट का नोटिस आ सकता है, आपको समन जारी हो सकता है आपके लिए, गिरफ्तारी वारंट निकल सकती है। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, पता चला कोई बहुत घबरा गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मामला हो सकता है। होता है ना, पत्नी रूठ कर मायके चली गई, बहुत लंबे समय के बाद नोटिस भेज दिया, है ना। पार्टनर आपके कुछ बेईमानी कर दिया और आप ही को नोटिस भेज दिया बिजनेस में। कुछ भी केस मुकदमे बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हो सकता है वाद विवाद के दौरान ये कोर्ट कचहरी ही है सहारा जो विवाद को सुलझाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे कानूनी दाव पेच, राहु और शनि के मिक्स कॉम्बिनेशन से यहाँ पर जो योग बन रहा है वो कानूनी दाव पेच। जो एनर्जी आ रही है वो लीगल ही आ रही है, मतलब किसी पर या तो केस होने वाला है, कोई मुकदमा चल रहा है, फंस गए हो कोई, या आपके अनचाहा मुकदमा आपके ऊपर डाल दिया गया, या आप किसी पर केस करने की सोच रहे हो, किसी को नोटिस भेजने की सोच रहे हो। कोई मामला तो है जहाँ पर कोर्ट के चक्कर कोई तो लगा रहा है, या तो आप लगा रहे हो चाहे ऑपोजिट वाला पर्सन लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर कचहरी की एनर्जी आ रही है। अच्छे से समझे बारीकी से, और उसके बाद मुझे बताइए किनसे रेजोनेट हो रहा है, क्या है मामला। बताना चाहें तो बताएं, नहीं बताना चाहें तो बस यस दीदी लिख दें, मैं समझ जाऊंगी। और बहुत संभल कर, अगर आप किसी पर केस करना चाह रहे बहुत संभल कर करें। ये सब चक्कर में एक बार पड़ोगे तो लंबा टाइम जाने वाला है, बर्बाद और पैसे भी। और अगर किसी ने आप पर कर लिया है तो सोच समझ कर निकलने की कोशिश करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। वो आपके बहुत बहुत नज़दीक आना चाहता है। देखो, एक इस चीज़ को अच्छे से समझो। एक बार मैंने कहा कि कोई दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, वो एनर्जी बिल्कुल अलग थी। कोई सोच रहा है तो वो आपका प्रेमी प्रेमिका हो सकता है, आपका पति पत्नी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई बहुत दिल से आपको याद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं बोल रही हूँ, कोई आपके बहुत करीब आना चाहता है, तो थोड़ी सी एनर्जी करीब वाली है। मतलब है तो प्यार का ही मामला, लेकिन कोई आप या तो आपसे विवाह करना चाहता है या चाहती है, शादी संबंध में रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। समझ गए आप? कोई आपको पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, गलत नियत रख सकता है आपके ऊपर। हो सकता है किसी की नज़र सिर्फ आप पर हो कि बस आपको यूज़ कर लें, ऐसी भी नियत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर है कि कोई आपके बहुत करीब आना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मन से मन का रिश्ता जुड़ रहा है, या कोई ऐसी एनर्जी कि कोई आपसे बहुत प्रेम करता है, नहीं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन कोई करीब आना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक ही बात कहूँगी, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, आपको अगर पता है ये बात, तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि दुनिया सही नहीं है। आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दुनिया सही नहीं है, इरादे सही नहीं है, लोग मिलावटी हैं। कोई बहुत करीब आना चाहता है तो इसमें प्रेम भी हो सकता है, अथाह प्रेम भी हो सकता है, और इसमें छल भी हो सकता है ना। तो बहुत सावधानी से किसी भी रिलेशनशिप में फूंक फूंक कर आगे बढ़ें, और जब सब सही समय आए, विवाह हो जाए, तभी आप ऐसा कोई कदम आगे बढ़े। वरना अपने जीवन में हद से ज़्यादा किसी को दखल मत देने दीजिए, दाखिल मत होने दीजिए कि बाद में उसको निकालना मुश्किल हो जाए और आप ही मुसीबत में पड़ जाओ। खास करके जो टीनेजर्स होते हैं ना, मेरी बहनें छोटी होती है, मेरे भाई भी,
तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, इस वक्त गलत फ़ैसला ले लेते हैं। तो इस रीडिंग के दौरान मैं सभी माता पिता को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे वो छोटे उम्र वाले हैं ना, 12, 15, 16 वाले, ध्यान दीजिए आपके बच्चे के जीवन में कोई दाखिल तो नहीं हो गया है ना। चलो, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।